लेकिन इससे पहले कि मैं अयोध्या से शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी महंत राजूदास जी। जिस तरह से बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई हुई है, ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। इस तरह से पहले मामला हम महाराष्ट्र के पालघर में भी देख चुके हैं, वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक अफवाह होती है बच्चा चोरी, नहीं, कोई अफवाह नहीं था। शुद्ध रूप से टीएमसी के गुंडों ने रोक कर, मैं वहाँ के लोगों से बात किया। मैं भी कुछ दिन पहले बंगाल गया था। जैसे मैं बंगाल गया, मंच पे जैसे चढ़ा तो कुछ जो पूज्य संत बंगाल के लोकल के थे, उन्होंने कहा मंच पे नो चढ़वे, बम न खावे। तो मैंने पूछा ये क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं बोले महाराज जी, आप चलिए। जबकि मेरे साथ में वहाँ के मौजूदा विधायक मौजूद थे और दूसरे पार्टी के जो सांसद थे वो भी मौजूद थे। फिर भी मेरे सामने में जो है वहाँ जैसे मैं मंच पे चढ़ा, भारत माता की जय, जय श्री राम बोला, सामने में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। जब मैंने विरोध किया तो तुरंत तत्काल में अंडा और प्याज से हमला किया गया, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ। तो वहाँ जो ये ममता बानो सरकार है, शुद्ध रूप से वहाँ इतना निगेटिव वातावरण बना चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ हिंदुओं को रहना नहीं चाहिए क्या? क्या वहाँ साधु संत पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते क्या? आखिर पश्चिम बंगाल में जब पूज्य साधु संत गए, वहाँ पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पे गंगा सागर में कई लाख राम भक्त दर्शन पूजन करते हैं और कई लाख साधु संत जाते हैं। उत्तर प्रदेश से वो साधु संत गए थे, उनके ऊपर इस प्रकार से अपमानित करना, नंगा करना, मारना, पीटना, ये तो आभार व्यक्त करता हूँ उनका। किनका? जो वहाँ बीजेपी कोई विधायक पहुंच गए और उन्होंने जान बचाई, नहीं तो पालघर 2 का ही वो काफी था और कुछ नहीं। ठीक है, वापस लौटते हैं हम अयोध्या में और हम बात कर रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। महाराज जी, वो दौर भी आपने देखा, मंदिर वहीं बन रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। लेकिन वो दौर और आज का दौर, सबसे पहले तो वो भाव मैं आपसे जानना चाहूंगी, सभी से एक एक कर। पहले महाराज जी आप देखिए, आप उस भाव को पूछना चाहती हैं, मन दरविश सा हो जाता है। आज जो कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ लोग इसको कह देते हैं कि स्वर्णिम इतिहास है, ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है। 4.5 लाख लोगों ने 500 साल में शहादत दिया है और ये वही घाट है, सरजू जी का घाट। ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। मेरे सामने मेरा छोटा भाई राजू दास विराजमान है। उस वक्त को हम लोगों ने देखा जब 2 सितंबर 92 को, 2 नवंबर 92 को कोठारी बंधु एक घर में छिपे थे और जब एक ने जाके कहा कि मुझे प्यास लगी है, कार सेवक हूँ, तो शरद कोठारी पानी लेके निकला और जो ही पानी लेके निकला उसको लोगों ने पकड़ करके सड़क बैठा करके दोनों हाथ बांध दिया और उसके मस्तक पे गोली चला दिया। उसके बाद राम कोठारी निकला, राम कोठारी को भी बैठा करके लोगों ने सीने में गोली चला दिया। उस वक्त दृश्य इतना भयानक था। हमारा लगभग 80 साल का बूढ़ा बाप रामचंद्र परमहंस ने जैकेट बहा दिया और कहा, करपात्री, हमने आज अपने राम लक्ष्मण को खो दिया है, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तो दौड़े दौड़े आए और जब सूचना भेजा गया दीदी पूर्णिमा को कि आपके 2 भाई शहीद हो गए हैं, तो दीदी पूर्णिमा ने कहा कि मैं कलकत्ता से चल दी हूँ, जब तक मैं अपने भाइयों के हाथ में राखी नहीं बांधूंगी तब तक हमारे भाइयों का दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। वो दिन भी मैंने देखा है। ये रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन नौजवानों ने सीने पे गोली खाया है, आज ये स्वर्णिम इतिहास राम जन्मभूमि रहा है। मेरा छोटा भाई ये राजू दास बैठ करके कोने में रो रहा था जब अशोक सिंघल के माथे पे चोट लगी थी। उस दिन इसने कहा कि अगर जूता पहनने मुझे विलम्ब हो गया था वहां पहुंचने पे, तो करपात्री भैया मैं संकल्प लेता हूं, आज से मैं अपने पैरों में जूता नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि जूता पहनने विलम्ब हो गया, मेरा कोठारी मर गया और तब से मेरा भाई आज तक जूता नहीं पहना है। ये संघर्ष रहा है मेरे जीवन। बिल्कुल वो संघर्ष रहा है। और इससे पहले कि मैं वहां आचार्य जी का रुख करूं, क्योंकि आपका नाम बार बार वो ले रहे हैं, और महंत जी, यही वो सरयू है
जो पूरा लाल हो गया था खून से, वो संकल्प बता रहे हैं आपका कि आज भी इस ठंडी धरती पर भी आप नंगे पांव चलते हैं। तब से आपने जो वो एक प्रण लिया था, वो प्रण पूरा होने की तारीख भी अब नजदीक आ रही है। जी, आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य कृपात्री जी महाराज का। आप समझिए, इस कड़ाके की ठंड में एक भी वस्त्र नहीं है, 21 कौर से ज़्यादा खाते नहीं है। ये संकल्प मामूली बात नहीं होता है। हमारे जैसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनका कुछ न कुछ संकल्प था। संकल्प इसीलिए जब मन में आहत हुआ कि उसको बचा नहीं पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए, इसके नाते ये संकल्प लिया। इसी जगह की घटना में अभी 2 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा था, भाई मैंने सरेंडर कर दिया, गोली मत मारो। फिर भी उसको पूछकर गोली मार दिया, तेरा नाम क्या है? नाम पूछकर गोली मार दिया। उसने कहा मेरे 10 साथी थे, मैं अपने कुछ साथी मेरे जिंदे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोला सरेंडर करो, दोनों हाथ उठा दिया, फिर भी पीठ के पीछे से गोली मारी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। वो दिन हम लोगों ने भूला नहीं है, भुलाना भी नहीं चाहिए। और इतने वर्षों के बाद यह संभव हो पा रहा है मंदिर का निर्माण, तो आस्था से जुड़ी हुई विषय है और वैदिक परंपरा है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है। भारत एक सोने की चिड़िया कभी हुआ करती थी, उस सोने की चिड़िया की ओर भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद भारत पुनः हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये वही अयोध्या है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये वही अयोध्या है दरअसल जिससे राजनेता जो है वो परहेज करते हुए वेदांती जी नजर आते थे। उन्होंने कहा कि किस तरह से निहत्तों पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पास में गुलाब बाड़ी है, वहां तक तो आते थे, जनसभा करते थे, लेकिन यहाँ तक आने से सभी को परहेज होती। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को यहाँ आने में परहेज, एक को नहीं अनेक, जब भी आए गुलाब बाड़ी लौट गए, गुलाब बाड़ी से ही आगे नहीं आए, और जो आए भी तो सरजू के उस पार से लौट गए, सरजू इस पार नहीं किए। ये परहेज अयोध्या आने ही नहीं, अयोध्या का नाम लेने में भी परहेज था। और परहेज आज इस तरह से लोगों की मांग हो रही है, आज वे डिमांड कर रहे हैं कि हमको आमंत्रण नहीं मिल रहा है, हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। और जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जब उनको आमंत्रित कर रहा है तो इसके बाद उसमें भी वो सवाल कर रहे हैं। तो चूंकि उनकी सदा ही नीतियां रही हैं, राम जन्मभूमि श्री राम से परहेज रहा, आज वही लोग हैं जो राम पे सवाल उठाते हैं। जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग थे, आज वही लोग सवाल उठाते थे। जो दायर करते थे मुकदमा काल्पनिक कहने वाले लोग, आज वही लोग सवाल उठाते हैं। तो ऐसी नीतियां वही लोग आज सवाल उठाते हैं जो जिनके पिता ने यहाँ रक्त रंजित कर दिया था। यह सरजू जो आज धारा प्रवाहित हो रही है, वह रक्त रंजित धाराओं से बहती थी, रक्त धारा से बहती थी। जिंदे लोगों के सरजू में डाल दिया गया था, वही लोग थे, वही निहत्तों पर गोली चलाने वाले लोग थे। जो उन राम सेवकों पर, जो राम सेवक भगवान श्री राम के अपने कर कमलों के द्वारा जब भगवान श्री राम के कार सेवक करने के लिए लोग आए थे, उन पर निहत्तों पर गोली चलाने का काम किया था मुलायम सिंह यादव ने। आज उन्हीं के बेटे आज भगवान श्री राम पर वही विरासत पे उनको भी मिला जो सवाल उठाते हैं। तो सवाल उठाना इनकी विरासत में मिला है। राम को नकारात्मक देखने वाले उनके विरासत में मिला है। तो परंपरा इनकी रही है। आज वह परंपरा का भी, वह आने वाली पीढ़ी भी वही कार्य कर रही है जो उनके पूर्वजों ने किया है।